आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट 1 का यह चैप्टर है। यूनिट 1 में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट 2 चैप्टर इसमें होते थे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया गया है। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हमको पढ़ना है नीड ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नीड ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको हमारे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। हम यहाँ पे पहला टॉपिक कंसीडर करते हैं, नीड ऑफ मेजरमेंट। तो हमें पता है कि जो फिजिक्स है वह साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। तो किसी भी नेचुरल फिनोमिना के प्रॉपर और कंप्लीट स्टडी करने के लिए हमको क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो अगर वो पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इस नेचुरल फिनोमिना को कंप्लीट और प्रॉपर स्टडी करने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना पड़ेगा, वेलोसिटी को मेजर करना पड़ेगा और एक्सेलरेशन को मेजर करना पड़ेगा किसी एनी स्टेट पे, तब हम उस फिनोमिना के बारे में कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। और इसके लिए हमको टाइम को मेजर करना पड़ेगा, डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा, तब हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि मोशन जो होता है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है, लेंथ और टाइम पे। इसके बाद अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिफिनीशन के बारे में बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीशन हो गई। अब हमको डिफाइन करना है फिजिकल यूनिट क्या होते हैं। तो फिजिकल यूनिट जो होता है वो स्टैंडर्ड अमाउंट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जो चूज किया जाता है मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ को, जो कि उसी फिजिकल क्वांटिटी के टाइप की हों। तो इसको हम लोग फिजिकल यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड इसलिए यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया गया है कि स्टैंडर्ड होगा तो हर जगह के लिए वैलिड होगा, यह प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगा और किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होता है। यानी अगर हमको लेंथ को मेजर करना है तो हम उसको मीटर में ही मेजर करेंगे, ना कि हम उसको सेकेंड में मेजर करेंगे। सेकेंड जो होता है वो टाइम को मेजर करने के लिए होता है, तो हम 24 घंटे को अगर सेकेंड में मेजर करना चाहें तो सेकेंड में कर सकते हैं। 1 मिनट को भी सेकेंड में मेजर करना चाहें तो सेकेंड में मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि 2 मीटर को सेकेंड में मेजर करना है तो हम नहीं कर पाएंगे, 2 किलो को भी सेकेंड में मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अब हम लोग फिजिकल यूनिट के डिफिनीशन को समझ लिए हैं। अब जो फिजिकल यूनिट है वो आगे चल के 2 टाइप से डिवाइड की गई है। पहला जो है फंडामेंटल यूनिट्स है और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वह उस टाइप की फिजिकल यूनिट्स होती हैं जिसको ना तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं किसी दूसरे यूनिट से और ना ही हम इसको फर्दर और ज़्यादा रिसॉल्व कर सकते हैं एकदम सिंपल फॉर्म में। जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहेगा ये फंडामेंटल यूनिट, और इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बात किया है कि अगर हम मीटर को चाहें तो सेकेंड में नहीं चेंज कर सकते हैं, और केजी को भी हम ना तो मीटर में चेंज कर सकते हैं ना सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। ऑल आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो कुल यहाँ पे फंडामेंटल जो भी यूनिट्स हैं फिजिक्स में वो 7 टाइप की हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। तो इसको हम लोग जब एसआई सिस्टम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, एसआई सिस्टम, तो वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनको मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं।
तो इसके बाद हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव यूनिट को समझते हैं। डिराइव यूनिट, तो ऑल अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। यानी जो भी फिजिकल यूनिट्स होती हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम डिराइव यूनिट बोलेंगे। जैसे स्पीड है, तो स्पीड को हम लोग उसके फार्मूले से अगर देखें तो स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो हमें पता है कि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और जो टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। तो दोनों जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो हम इस स्पीड के यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट से एक्सप्रेस कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड, तो इसी को हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो हमने फिजिकल यूनिट्स के बारे में स्टडी कर लिया है कि फिजिकल यूनिट्स दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स। अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होता है वह एक सेटअप होता है यूनिट्स का, जिसमें हम ऑल टाइप के या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इन सब के मेजरमेंट को करते हैं। तो इसको सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। तो पहला जो सिस्टम है सिस्टम ऑफ यूनिट वो है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जो है वो फ्रांस के थ्रू दिया गया था और यह बेस था। इसमें जो लेंथ था उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इसको हम लोग सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। इसके पास है एफपीएस सिस्टम, यह ब्रिटिश के द्वारा दिया गया है। तो इसमें हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में और सेकेंड में टाइम को मेजर करते हैं, यानी टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं और इनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट मानते हैं। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है। इसके बाद हम एमकेएस सिस्टम को पढ़ते हैं। तो एमकेएस जो है वो भी फ्रेंच सिस्टम है और यह बेस्ड होता है। इसमें हम लोग लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। यही इस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है उसको हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं। जब 14th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट्स एंड मेजर का, जो 1971 में रखा गया था जिसको, उसमें 7th बेस और फंडामेंटल यूनिट माना गया, यानी 7 यूनिट्स को वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट माना गया और इसको एक सेट में क्रिएट करके हम लोग इसको एसआई यूनिट से जानते हैं। और एसआई जो नेम है उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल एंड यूनाइट्स, इसीलिए इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। प्रॉपरली जब हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने बोला था कि जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं वो टोटल 60 टाइप की होती हैं। बाद में 2 और यूनिट आए तो उनको टोटल 9 यूनिट ना करके इसको हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट से जानते हैं। तो यही फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग इसको फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में समझेंगे। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है। लेंथ का जो फिजिकल या फंडामेंटल यूनिट है वो मीटर है एसआई सिस्टम में। मास जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है और मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है एसआई सिस्टम में। टाइम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम का जो यूनिट है फंडामेंटल यूनिट और सेकेंड है एसआई सिस्टम के लिए। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, इसको ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है, के से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो
यूनिट है वो कैंडेला है, इसको CD से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं, इसको MOL से डिनोट करते हैं इसके यूनिट को। उसके बाद से दो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं जिनको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। यह रेडियन से डिनोट किया जाता है, RAD, और सेकेंड है सॉलिड एंगल जिसको हम लोग स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं। इसका फिजिकल यूनिट जो होता है या फिर फंडामेंटल यूनिट जो होता है सॉलिड एंगल का, वो स्टेरेडियन होता है। तो इस टाइप से टोटल फंडामेंटल यूनिट जो है 7 है और सप्लीमेंट्री यूनिट 2 है। और हम इन 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। यानी हमको लेंथ को मेजर करना है तो हम मीटर में ही मेजर करेंगे, ना कि किलोग्राम या सेकेंड या फिर एम्पियर में। आपस में कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। हर एक यूनिट का अपना एक फंडामेंटल है। हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट से चेंज नहीं कर सकते। अब हम लोग बेसिक या फिर जो फंडामेंटल यूनिट्स से थे उनके डेफिनेशन और सप्लीमेंट्री यूनिट के डेफिनेशन को SI सिस्टम में समझेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे बेसिक और सप्लीमेंट्री SI यूनिट के। तो पहला जो फंडामेंटल यूनिट था SI यूनिट सिस्टम का, उसमें हम लोगों ने मीटर को देखा था। तो मीटर जो होता है 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 299792458 ऑफ अ सेकेंड। तो यह मीटर का डिफिनीसन है। इसके बाद से किलोग्राम kg का डिफिनीसन। तो 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय हुज हाइट इज इक्वल टू द इट्स डायमीटर। तो 1 किलोग्राम जो होता है वो मास है एक प्रोटोटाइप सिलेंडर का, जो प्लेटिनम और इरिडियम के एलॉय से मिलके बना हुआ है, जिसका जो हाइट होता है वो इक्वल होता है उसके डायमीटर के। सेकेंड जो है 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 919263170 periods of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom। इसके बाद से एम्पियर का डिफिनीशन। तो एम्पियर का डिफिनीशन आप लोग क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। तो एम्पियर के डिफिनीशन को हम लोग इस प्रकार डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन्ड इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस between these conductors a force equal to 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। इसके बाद से हम लोग केल्विन के डिफिनीशन को समझते हैं। तो केल्विन के डिफिनीशन में कहा गया है कि 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाई 273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर उस पॉइंट को कहते हैं जिसमें लिक्विड, आइस और वेपर जो हों वो तीनों एग्जिस्ट करें। ऐसा पॉइंट जिस पे जो वाटर हो तीनों कंपोनेंट में एग्जिस्ट करे, यानी वाटर वेपर के भी फॉर्म में हो, आइस के भी फॉर्म में हो और लिक्विड के भी फॉर्म में हो। इसके बाद से कैंडेला। तो कैंडेला जो होता है लुमिनस इंटेंसिटी का यह यूनिट है। इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। 1 कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज एंड दैट हैज अ रेडिएंट इंटेंसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 683 वाट पर स्टेरेडियन इन दैट डायरेक्शन। अब हम लोग मोल के डिफिनीशन को समझते हैं। तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री स्पेसीज
अब जो स्पेसीज हैं वो या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल या फिर आयन, एज देयर आर एटम इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसके बाद से सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होते हैं उसके दो टाइप हैं सप्लीमेंट्री यूनिट के, पहला है रेडियन, दूसरा है स्टेरेडियन। तो इस पहले हम लोग रेडियन की डिफिनीशन को समझते हैं। तो रेडियन जो होता है यह इस प्रकार डिफाइन किया जाता है, द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल that is equal to थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। यानी हम अगर 1 मीटर का अगर कोई आर्क है तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, यानी 1/r लिख सकते हैं। अब हम लोग स्टेरेडियन को डिफाइन करते हैं। तो स्टेरेडियन को हम लोग कहेंगे कि इट इज ए सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय अ सरफेस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू इन एरिया डेट ऑफ अ स्क्वायर हैविंग ईच साइड्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो इस तरह से हमने बेसिक और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के डिफिनीशन को आसानी से समझ लिया है। और आज के इस लेक्चर में हमने फिजिकल यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट और फिर जो डिफिनीशंस हैं सप्लीमेंट्री और बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स के, उसको हमने इस लेक्चर में देख लिया है। अब हमारे आने वाले लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।